चलो देखो, छोड़ो फिजिक्स में नहीं जाते इतना। देखो मैंने क्वेश्चन देता हूँ मैं। वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम। वेद ट्रेवल्स, वेद नाम है एक बालक का, 600 किलोमीटर बाय, partly by train and partly by train and partly by car। और फिर बोला है he takes 8 hours if he travels 120 kilometer। he takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and rest by car। ये क्वेश्चन दिया है हमें। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, he takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometer by train and rest by car। क्या बोला? he takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometer by train। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। अरे रे। एंड रेस्ट बाय कार। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, सारे इम्पोर्टेंट है तभी दे रहा हूँ, वरना लेस इम्पोर्टेंट तो देते नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, करो ये वाला क्वेश्चन। तुम इसमें कम से कम 15 मिनट तो लगाओ। 15 मिनट, 15 नहीं तो तुम 20 भी लगा लो, पर ये क्वेश्चन होना चाहिए तुमसे। मैं कराऊंगा हमें अभी, तुम करो, पर इसको तुम करो इसको, मैं अभी कराऊंगा थोड़ी देर में, 5 सेकंड। तुम पॉज करके इसको करो, खुद करो, तुम करो। हुआ? चलो मैं बता रहा हूँ अब, बता रहा हूँ। पॉज कर लिया हो? पॉज कर लिया होगा आपने, देख तो इतना बड़ा दिख रहा है, बता रहा हूँ ठीक है, इतना बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा छोटा सा। क्या बोला? 600 किलोमीटर है डिस्टेंस, 600 किलोमीटर ट्रेन से और कार से, दोनों से ट्रेवल कर रहा है ये। बोला है 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। रेस्ट क्या, तुम रेस्ट कितना, बाकी का कितना बचेगा? 600 माइनस 120, तो तुम्हारा थोड़े से आधा मिनट बढ़ाने के लिए टाइम, इसलिए आधा मिनट आपको और लग जाए, इसलिए रेस्ट लिख दिया, वरना 480। देख लो, 120 ट्रेन से किया तो कार से कितना किया होगा, ये टोटल जर्नी है 480। तो मतलब इतना कार से किया इसने, कितना 480 किलोमीटर, और 120 किलोमीटर बाय ट्रेन। और ये सारा टाइम लेता है इसको कितने आवर्स? 8, 8 घंटे। 8 घंटे। मैं इसको मिटा दूं, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखो 600 किलोमीटर या 8 घंटे, हम ट्रेन की स्पीड मानेंगे x, स्पीड ही पूछी है इनने, कार की y।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है, अपॉन टाइम। स्पीड, स्पीड एक्स, एक्स डिस्टेंस 120। अभी सिर्फ ट्रेन का कर रहे हैं, ये ट्रेन का है, ट्रेन का डिस्टेंस 120, टाइम T1, T1 टोटल टाइम दे रखा है, अभी भी टोटल टाइम दे रखा है। T1 इधर ले जाऊंगा मैं, T1 इज इक्वल टू 120 बाई एक्स। T2, T2 मतलब अभी आ जाएगा के कार, कार 480 बाय वाई, 480 किया तो इसमें बन गई है। T1 प्लस T2 में 8 घंटे 8 आवर्स हो जाएंगे, है ना। देखो मैं मिटा देता हूँ। T1 प्लस T2 दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों को, 8 इज इक्वल टू 120 बाई एक्स प्लस 180 बाय वाई। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन क्या बोली है, सेकेंड कंफ्यूजिंग थी, 20 मिनट्स लॉन्गर, लॉन्गर बोला था 600, इसमें भी सेम ट्रैवल किया उसने, उसने बोला 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। रेस्ट, रेस्ट मतलब 400 किलोमीटर कर दिया बाय कार, और 20 मिनट्स लॉन्गर मतलब 20 मिनट्स लॉन्गर देन प्रीवियस 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 8 आवर्स। ठीक है, 20 मिनट ज़्यादा 8 घंटे से, 20 मिनट ऐड करो 28, 28, हाँ, हाँ, मिनट दे रखा है या आवर्स दे रखा है, मिनट्स दे रखा है, ये आवर्स दे रखा है। इसको पहले तुम आवर्स में कन्वर्ट करो, 20 डिवाइडेड बाय 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1/3, 1/3 आवर्स लिख दी इधर में, 1/3 आवर लॉन्गर देन 8 आवर्स, तो 8 प्लस 1/3, ये तुम मिनट्स में कन्वर्ट करके ऐड ही करते, 324, 25/3, 25/3 घंटे लगे इसको, किसको, इसको 25/3। मिटा दो अब, चलो बस सेम कंडीशन बना ले। T3 ले लूँ मैं इसको, ट्रेन का निकाल रहा हूँ, 200 अपॉन एक्स, T4 400 अपॉन वाई, कार की वाई है, ठीक है, अपॉन वाई, ये भी ऐसी क्या था, ऐड कर दो T3 प्लस T4, कितना आएगा 25/3 इक्वल टू 200/x प्लस 400/y, ये 480, ठीक है, दे दिया हमें ये। बस अब क्या करना है, अब तो पिछले वाले से भी इजी है, पिछले वाले से इजी है, बताओ अब बताओ, पिछले वाले से इजी लगा, लगा ना, वो कौन से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले से। देखो 1/x को मैं मान लेता हूँ a, 1/y को मान लेते हैं b, 120a प्लस 480b, 8 आवर्स। 3 को मैं नहीं रहने देना, 25/3 इधर लिखो एक बार, इज इक्वल टू 200a प्लस 400b, ठीक है, 3 को उधर ले जाओ, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आ जाएगा 600 और ये 1200, ठीक है, 25 इक्वल टू 600a प्लस 1200। इसको मैं 120a को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 600 आ जाएगा, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को, 480 मल्टीप्लाई 5, 2400, 24 तो आ जाएगा। अब बस पूरे को माइनस कर दो तुम, माइनस, ये हट जाएगा, ये माइनस होएगा, ये माइनस होएगा, ये 1220, 1220, ये 15, 15/1200 बी, ये कट जाएगा, किससे कटेगा, किससे कटेगा, 100, ये 44880, है ना, 81 टू 30, 1/80, बी आ गया हमारा 1/80, मतलब वाई आ गया हमारा 80। कार की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। ए निकाल लें अब, ए निकालते हैं, 25
इज इक्वल टू 600A प्लस 1200B मतलब 1/80। ये कट गया 8, ये आ जाएगा 15 आ गया ना 120 डिवाइड बाई 8 15। ठीक है, कार की स्पीड 80 आ गई। ट्रेन की निकालते हैं, अब डी आ गया, ए की निकाल देते हैं। इसमें से निकाल रहे थे 15 600A 15 10/60 1/60 60 आ जाएगी ट्रेन की 60 आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये देख लो तुम, ट्रेन की 60 देख लो, कार की स्पीड तेज है ट्रेन से, क्या जमाना। चलो देख, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा इंक पिला दो, पीले पीले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 4 क्वेश्चन हो चुके, लास्ट क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, लास्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो हमें बोला है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, देखो बता दो, लास्ट क्वेश्चन कर जाओ, लास्ट प्लीज, लास्ट लास्ट है, लास्ट कर जाओ तुम। लीनियर इक्वेशन पूरा तुम्हारा, थोड़ी और मतलब एक्सरसाइज पूरी करके बिल्कुल पक्का तुम्हारा लीनियर इक्वेशन, मेरी गारंटी तुम्हारे आएंगे 90 प्लस मेरी गारंटी। मास्टर कोर्स के बाद तुम्हारे आएंगे 90 प्लस, मेरी गारंटी मैथ में, अगर अच्छे से किया तुमने। और किसी भी कोई भी एक रेफरेंस बुक पकड़ लो, कोई भी, तुम्हें पता है कौन सी है, ठीक है, नाम नहीं लेना मैं किसी बुक का। बाकी तुम्हें अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछते हो जीमेल पे मेरी, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको, वरना इधर अलाउड नहीं है वैसे किसी बुक का नाम लेना। ठीक है, समझ लेना, कोई भी एक बुक पकड़ लो तुम, एक, उसको बिल्कुल सारे, हर एक एक क्वेश्चन करो। पूरा तुम्हारे पास एक साल है, देख लो, 365 दिन है तुम्हारे पास, 365 नहीं तो चलो 300 डेज है, अब 300 डेज रहते हैं मान लो, जब भी तुम देख रहे हो 300 डेज रहते हैं। 300 डेज में तुम मान लो उस बुक के मैक्सिमम 500 पेजेस है, 500 या तुम 600 भी लगा दो, 600 किसी बुक के होते हैं, 600 पेजेस डिवाइड कर देते हैं थोड़ा, मान लो 200 डेज, एंड के 100 डेज हम करेंगे रिवीजन थोड़ी थोड़ी। ठीक है, 100 डेज, तुम 100 डेज का भी छुट्टियों में निकाल दो, कहीं भी निकालो, तुम साइंस पढ़ो कुछ भी पढ़ो, 200 डेज हर दिन, सिर्फ हर दिन देख लो, तुम्हें सिर्फ 3 पेज करने हैं। अब 3 पेज में एक पे आपका इतना बड़ा एक ये पूरा पेज है, इतने पे तो डायग्राम छपाएगा आपको, बस 3 पेज करना है तुम्हें, बस 3 पेज हर एक दिन। चाहे तुम्हारा कोई फेस्टिवल है चाहे कुछ है, अगर फेस्टिवल में तुम्हारे मान लो निकल जाते तो अगले दिन 6 कर लो, यही तो करने बस। बस तुम एनसीईआरटी तो स्कूल में करते हो, वापस घर आके मत करो, एनसीईआरटी स्कूल में करा देते हैं तुम्हें, होमवर्क मिल जाता है थोड़ा, बस रेफरेंस बुक्स में बता रहा हूँ, बस दिन में 3 पेजेस करो, दिन में तुम अगर 600 पेज की बुक है तो 400 की है तो 2 दिन। ठीक है, फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है। अब हमारा क्या है फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मैं मेन पॉइंट लिखता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ना बने। यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन ट्रेन एक ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और उसने, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, तो क्या होता, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती तो 4 घंटे लेस देन दी स्केड्यूल्ड टाइम, 4 hours लेस देन स्केड्यूल्ड टाइम। ठीक है, एक कंडीशन हमें ये दे रखी है आपको, और पार्ट नहीं, मतलब सेकंड कंडीशन, बी पार्ट में तो सेकंड कंडीशन दे रखी है
कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, सॉरी स्लोअर होती, 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होती, तो बोल रखा है हमें कि 6 आवर्स मोर लेती वो शेड्यूल्ड टाइम से, 6 आवर्स मोर देन शेड्यूल्ड टाइम। तो करिए ये वाला क्वेश्चन, अच्छा टाइम लगाइए इसमें, इस वाले क्वेश्चन में अच्छा टाइम लगाइए अपना, होएगा ये भी क्वेश्चन हो ही जाएगा आपसे। ठीक है, तो आज तक 5 काउंटिंग कर रहा हूँ मैं, फिर बाद में मैं करके दिखाऊंगा आपको। करो ट्राई, पॉज कर लो वीडियो। चलो मैं करने जा रहा हूँ अब, कर दूँ। देखो हमें दे रखा है एक 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, हम नॉर्मल इसकी स्पीड एक्स मान लेते हैं, स्पीड एक्स 4 आवर्स लेस देन दी शेड्यूल टाइम, मतलब नॉर्मल टाइम इसका मान लेते हैं। नॉर्मल टाइम कितना लगा इसको, वाई। तो अब देखो 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर हम एक्स प्लस 6, ठीक है, डी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस टाइम, 4 आवर्स लेस लेती, मतलब वाई -4 होता। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, 6 किलोमीटर आवर स्लोअर होती, मतलब x-6, ठीक है, मतलब 36 अगर होती, मान लो 36 है ट्रेन की स्पीड, तो 6 किलोमीटर आवर स्लोअर मतलब 36 - 6 कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करेगी सेकंड कंडीशन में भी, y+6, 6 घंटे ज़्यादा लगते। अब बताओ इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, एक्स डी और वाई, एक्स डी और वाई, तो कंडीशन भी कितनी होंगी, कितनी 3 होंगी, 3 कंडीशंस होंगी, अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो 3 इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। थर्ड क्या, अब ये सोचो थर्ड क्या होगी, नॉर्मल, एक नॉर्मल कंडीशन पे लेके चले, नॉर्मल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन नॉर्मल टाइम, मतलब एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन वाई, तो डी इज इक्वल टू एक्स वाई लगा लूँ मैं यहाँ से, डी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब सब में एक्स वाई डाल देता हूँ, एक्स वाई, और ये बस इतना ही काम था, इसको हमें डी की रिप्लेस करनी थी पहले एक्स और वाई से। ठीक है, बस हो गया, डी उस वाली इक्वेशन का काम इतना ही था। अब इसको सॉल्व कर लो, बस खत्म। क्या करोगे इसमें आप, एक्स वाई को इधर लेके जाओगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करो बाय -4, मतलब x+6 y-4, अब एक्स वाई आ जाएगा सोचो, पर एक्स वाई इधर भी है ना, मतलब कट हो जाएंगे वो दोनों, देखो इसी को समझो, वापस बताता हूँ मैं, x y+6y, इसको मैं कर दूँ x y -4x-23, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया, ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो मेरी बात, क्या बोला मैंने, एक्स वाई को, इस वाली टर्म को इधर ले आओ, देखा, अब एक्स वाई हट जाएगा, देखो एक्स वाई हट जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई 1 आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई 1, फिर इसके नीचे एक्स वाई, सबके इंडिविजुअल बना दूं मैं, एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, 24/x वाई, ठीक है, 6y/x वाई, वाई वाई कट हो जाएंगे, वाई वाई कट हो गए, 6x में आ गया 1, ठीक है, 1 प्लस था, फिर एक्स एक्स कट हो गए दोनों के, 4/y रह जाएगा, और इधर 24 कुछ नहीं होएगा, 24/xy ही रहेगा ये, ठीक है। तो अब इसको मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा दूं, अब क्या करोगे आप, अब करोगे देखो, इसको हम अभी यहीं पे ही इतना छोड़ देते हैं, ठीक है, या 1 पहले तुम इसको ही कर लो पूरी, 1 को मैं उधर ले जाऊंगा, 1 - 1 0, ठीक है ना, 1 - 1 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0, मैंने 6/x
-4/y इज इक्वल टू एक्स वाई, उधर ले जाऊंगा 24/xy। अब अभी भी नहीं हटा हमारे एक्स वाई का टर्म। अब एक और बार आप एक्स वाई को इधर लेके जाओगे, एक और बार लेके जाओगे, तभी हटेगा एक्स वाई। इधर लेके जाओगे, देखो 6xy अपॉन x -4xy अपॉन y इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखो एक्स एक्स कट गया, बस 6y रह गया, वाई वाई कट गया, -4x रह गया। ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की ये फाइनल इक्वेशन। इसकी भी ऐसी कर लोगे, देखो इसको इधर ले जाओ मैं, x -6 मल्टीप्लाई वाई प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई। इसको खोल लो ब्रैकेट को, एक्स वाई -6y प्लस 6x -36 इक्वल टू 1। एक्स वाई इधर ले गया मैं, 1 आ जाएगा वहाँ पे, एक्स वाई 1 हो जाएगा ना। देखो एक्स वाई सबका मैं इंडिविजुअल करूँ या सबका एक करूँ, एक ही बात है। मैंने ऐसे ऐसे कर दिया सबका। आगे समझ बात, ये 1 हो जाएगा एक्स वाई अपन एक्स वाई, ये वाई वाई कट जाएगा, मतलब 6/x आ जाएगा, ये प्लस 6/y आ जाएगा, एक्स एक्स कट के, और -36/xy इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस मतलब कट जाएगा। तो अब क्या आया, -6/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 36/xy। ये आ गया। एक्स वाई वापिस उधर लेके जाओगे, 6xy अपॉन एक्स प्लस 6xy/y, इधर माइनस का था, माइनस डाल देते हैं, इज इक्वल टू 36/x। ठीक है, इंक डाल लेता हूँ अपने मार्कर में, इतने इसको कर दो। इसकी भी फाइनल इक्वेशन बन गई, बस फिर हो गया। अब तो हो गया, बस हो गया, हाँ हाँ हो गया। टाइम हमारा वाई था, स्पीड एक्स थी। देखो ये कट गया, ये कट गया, तो -6x प्लस सॉरी -6y प्लस 6x इज इक्वल टू 36। ये एक्स वाई उधर ले गए थे, इधर से हट जाएगा। ठीक है, तो 6x -6y कर दूँ मैं, इज इक्वल टू 36। ये दो कंडीशन, ये और ये दो इक्वेशन हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। इसको आप छुपा के रख रहे हैं एक साइड, सारा बाकी सारा मिटा देते हैं। यही चीज हमारी काम की है। अब देखो क्या है, 6x मैं इधर ले जाऊँ, इधर ले आऊँ, मतलब क्या एलिमिनेशन, इसको ये -6y आएगा प्लस 6x इज इक्वल टू 36। बता अभी होएगा, नहीं होएगा। माइनस से पहले तुम सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। ये -6 आ रहा है, अभी -6 आ रहा है बिना सब्ट्रैक्ट किए, तो पहले इसको इक्वल बनाओ। मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अब तुम करो माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करो। अब पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, डिफरेंस समझो, पहले -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, -1 से मान लो तुम 36x प्लस 4y, मैंने -1 मल्टीप्लाई किया, -1 मतलब -36x -4y, ये बनेगा माइनस जब मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस। अभी मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आ गया डिफरेंस समझ। ठीक है, मैंने अभी कोएफिशिएंट इसका सिमिलर बनाने के लिए इसलिए मल्टीप्लाई किया था मैंने। तो कर दो बस, अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ये पूरा टर्म कट जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा, माइनस हो के 2x इज इक्वल टू, ये पूरा बन जाएगा 70 70 60। ठीक है, 60 बन गया, x इज इक्वल टू 30। स्पीड ऑफ ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर थी। और टाइम भी निकाल लेते हैं हम, टाइम कितना लगा था इस वाली इक्वेशन में, 6x की वैल्यू 30 है, -6y इज इक्वल टू 36। 6 उधर ले जाता हूँ मैं, ये 180 -36 इज इक्वल टू 6y। ये कर लो, कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 144, 144/6 कर लो तुम, आ जाएगा 144/6 कर लो भाई, टाइम निकल आएगा तुम्हारा
ये आ जाएगा 24 शायद, 24 आवर्स, मतलब एक दिन लगा था उसको। ठीक है, अगर डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस भी निकाल देते, स्पीड है टाइम है, डिस्टेंस निकाल लेते। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर का लगा लो आप, ये 4 नंबर का होगा। नहीं हुआ था ये वाला क्वेश्चन, हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, कोई नहीं, नया सीख लिया। ये सोचो बस, डीमोटिवेट मत करो अपने आप को कि ये तो नहीं हुआ, ये सोचो कि इससे मैंने सीखा, सीखा आपने, है ना कुछ तो सीखा। सोच लो अगर ये एग्जाम में आ जाता, फिर आप अभी जो सोच रहे हो कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो क्या, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा, सोचो एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया तो फिर लगेगा ना आपको कि हाँ सीखा था मैंने। हर हर चीज आप सीख रहे हो, ठीक है, 10th में हर जगह कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो आप। ये मत सोचो कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। अगर कोई भी, चाहे तुम सामने बुक लेके बैठ जाओ, वो भी आप अगर रीड कर ली वो भी बहुत बड़ी बात है। चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट 5th क्वेश्चन आज की वीडियो का। मतलब इस ये सेकंड पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट देख लो, उसमें मैंने समझाया आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैसे करने हैं। ये उसी पार्ट का कंटिन्यू है, उसमें मैंने बोले थे आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, वो थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई, इसलिए 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे। क्या बोला हमें, एक ए पॉइंट है, सीधी लाइन बन जा, बी, ठीक है, 90 किलोमीटर है दोनों में डिस्टेंस, 90 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है हमें, और बोला है कि एक कार स्टार्ट फ्रॉम, हाँ एक कार है यहाँ पे, अच्छी सी बना देते हैं, ठीक है, ये 2 कार है। इसमें फर्स्ट कंडीशन बोली है हमें कि, चलो तुम्हें आंसर ही करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ कार ए एंड बी मूव इन सेम डायरेक्शन, in same direction, if car A and B move in same direction, then they meet in 9 hours, then they meet। इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल आपको अच्छे से समझनी है, पक्का तुम देख लो एक बार वीडियो वो वाली, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है मैंने, वो एक बार देख लो, बस रिलेटिव वेलोसिटी वाला ही पोर्शन चाहे तुम देख लो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उससे ही लग जाएंगे सारे क्वेश्चन तुम्हारे। दे मीट इन 9 आवर्स से रखा, और इन अपोजिट डायरेक्शन में तो 9/7 आवर्स, एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। करो ये वाला क्वेश्चन, चलो, दे मीट इन 9/7 आवर्स, ठीक है, 9/7 आवर्स। ये वाला क्वेश्चन करो आप, छोटा सा है बहुत, प्यारा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है, पता है, फाइंड देयर स्पीड, दोनों का की फाइंड देयर स्पीड, वेलोसिटी निकालिए, इतने जल्दी करिए, करो चलो, मैं करने जा रहा हूँ। नहीं किया अगर आपने ट्राई तो कर लो, नहीं किया वापस कर लो, अभी भी नहीं किया वापस कर लो, मैं करने जा रहा हूँ। अरे चलो देखो, बोला हमें, मैं सारा मिटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नोट कर लो, आप करना है तो करिए, मिटा देंगे। हम अपनी फिगर पे आते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमें दी है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये एक गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है, बॉक्स बना दी मैंने, सेम डायरेक्शन मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये भी इस डायरेक्शन में जाएगी, इनको लगे 9 आवर्स,
इसकी हम मान लेते हैं x स्पीड है, इसकी y स्पीड है, ठीक है। सेकंड कंडीशन दी है हमें, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है कार तो अपोजिट अपोजिट ये, ठीक है। 9/7 मैं इसको डिस्टेंस इसकी डी मान लेता हूँ, सेम आएगी, दोनों में डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, हमें पता है दिया हुआ है 90 किलोमीटर है ना। एक्स, इसकी दोनों उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इसकी स्पीड एक्स की स्पीड ग्रेटर देन वाई होगी या स्मॉलर देन वाई या एक्स इज इक्वल टू वाई। बताओ तुम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, पता नहीं, पता नहीं। करो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि क्या होगी, एक्स की वेलोसिटी बढ़ ज़्यादा होगी वाई से, एक्स की वेलोसिटी कम, या इक्वल, या पता ही नहीं। चलो, क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। एक्स की वेलोसिटी तभी पकड़ पाया वाई को, मान लो इसकी 30 तो इसकी 20 होगी, ज़्यादा ही होगी तभी पकड़ पाएगा। अगर इसकी 20 कर दोगे तुम, 20 इसकी कर दी, इसकी 30, ऑलरेडी ये आगे है बी तुम्हारा 90 किलोमीटर उस डायरेक्शन में, 30 में से जाने लगा, ये 20 किलोमीटर पर आ, धीरे धीरे तो और ये इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है, ये देखो देखो, मान लो ये, हाँ ये है एक, ठीक है, ये कार है, बी है, ये ए है, ये जल्दी जल्दी जा रही है, ठीक है, और ये धीरे 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 जा रहा है डस्टर, देख रहे हो, देखो जैसे ये जल्दी 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 जाया जा रहा है, सेपरेशन बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इससे काम नहीं चलेगा, इसकी तेज होगी वेलोसिटी, तभी ये देखो धीरे धीरे जा रहा है, वो पकड़ लेगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इतना पता चल गया, क्लियर। बोल दो एक बार, कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्लियर। चलो, 9 आवर्स लगे थे, हमें बता रखा है, मतलब इसकी हो जाएगी वेलोसिटी x माइनस वाई। नहीं आया समझ, नहीं आया, ये मैं बता रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी देख लो तुम, रिलेटिव वेलोसिटी देख लो, नाम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये टॉपिक है उस वीडियो के अंदर, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पार्ट 1, ये तुम्हें मास्टर वीडियोस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, या सर्च कर लो मैथमेटिकल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पार्ट 1, 40 मिनट्स की वीडियो है, पूरी देखो, पूरी देखो, वरना सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का देख लो। एक्स माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस 90 दे रखा है, अपॉन टाइम, टाइम दे रखा है हमें 9 आवर्स, एक इक्वेशन बन गई। 9 को मैं इधर ले आता हूँ, 9x माइनस 9y इक्वल टू 90, 9 सब में से 9 कैंसिल हो रहा है, अभी देखो, अपॉन 9, 10 आ गया, 10 आ गया ना, x माइनस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट कंडीशन की। सेकंड कंडीशन की क्या बनेगी, x प्लस वाई हो जाएगा, डिस्टेंस 90 रहेगा, ये 9/7, 7 ऊपर आ जाएगा, ये 10, तो इसको लगेंगे 70, ये क्या, सॉरी 70, ठीक है, x प्लस वाई 70, x माइनस वाई 10, चलो 40-30 होगी, 40-30 होगी, बताओ। अरे देखो 40-30 देखने से ही पता लग रहा है, चलो करके भी दिखा देते हैं। इसको, इस वाली इक्वेशन को यहाँ ले आओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x की कोई सेम है, ये पूरा कट जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस था 70, तो y आ गया हमारा 30, तो x आ गया 40, बोला था, हो गया बस खत्म, इतना सा था, आधे पेज का था, हाफ पेज का आंसर, ये तुम्हें 3 नंबर का दे देता। तुम बड़े मेथड से भी कर सकते थे, बहुत बड़े, किसी भी बड़े मेथड से तुम क्या करते पता नहीं, और ये शॉर्ट मेथड भी चलेगा, हाँ ये ही मेथड है, बल्कि मैं बता रहा हूँ ये ही मेथड है सही, इसी से करो, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। तो चलिए, पार्ट 2 भी हमने वीडियो ख़त्म कर ली, अब करेंगे हम चैप्टर 4 शुरू। चैप्टर 4, उससे पहले थर्ड की एक एक्सरसाइज रहती है शायद, वो ख़त्म करके फिर चैप्टर 4 करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स का भाई,
पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन दोनों मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी हमारी। ये सारी ना सेकंड थर्ड फोर्थ सारी इंटर रिलेटेड है, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर सारे इंटर रिलेटेड। नया कंसेप्ट फिफ्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आएगा, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है। चलो पढ़ते रहो तब तक। सिक्स में थ्योरम्स है। चलो, हाफ ईयरली भी आने वाले होंगे आपके, ऑल दी बेस्ट हाफ ईयरली के लिए। अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, मुझे पक्का आप पे विश्वास है। ठीक है, चलो।